गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर, साथ में करंट अफेयर और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। मॉर्निंग में आता है ये वीडियो, मगर ये आपको आफ्टरनून मिल रहा है क्योंकि सुबह थोड़ी सी ना तबीयत सही नहीं थी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का कहावत का अर्थ बताएं। देखो कितनी अच्छी लाइन है। कहावत एक चीज़ याद रखना कि पूरा पूर्ण वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण वाक्य। वाक्य में यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? किसी का लाभ अन्य को मिलना, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना नहीं, अच्छी तरह जानना नहीं। ये हो किसी का लाभ अन्य को मिलना, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हुआ। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। के से कृत, के से क्रिया में लगते हैं, और ये किस में लगते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण में। इसके 5 वेद हैं, इसके 6 वेद हैं। सप्ताह दिन क्या हो, एक क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी, साप्ताहिक। नेक्स्ट क्या है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखो शुद्ध कौन सा है? कुआं में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ये गलत है। ठीक है। और शुद्ध वाक्य बताना है तो ये तो गलत हो गया। साधु में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये प्रश्नवाचक आएगा यहाँ पे। ये पूर्ण विराम दे रखा है, ये नहीं आएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर आ जाएगा इसका सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें कौन सा शुद्ध है। तो देखो सूत काटा जाता है, चरखा काटा नहीं जाता, ये गलत। मुक्त हस्त धन उल्टा है, इसके बाद से नहीं आता कभी मुक्त हस्त के बाद, ये याद रखना। तरुण के साथ में कभी भी नवयोग नहीं लगाते, ये भी हटाओ। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें भी शुद्ध बताना है। ये शुद्ध अशुद्ध के लिए आज क्वेश्चन। तो देखो संबंधी गलत लिखा है इन तीनों में, ठीक है, केवल यही सही है। आंसर आ जाएगा सी, राम और श्याम विषयक चर्चा। ये दोनों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखना, राम और श्याम। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि बर्तन की दृष्टि से कौन सा गलत है। तो देखो 5वां सही है, गांधी सही है, बांसी। आँख ऐसे लिखा जाता है, आँख। उज्ज्वल लिख लो, कवित्री लिख लो, कवित्री। ठीक है। और नीरोग लिख लो, ठीक है। और वाल्मीकि लिख लो। ये बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें लिखा रहा हूँ। आंसर आ जाएगा इसका कौन सा? डी में गलती है, आँख गलत लिख रहा है। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है? निरपराध होता है। ये पता है इस तरीके से बनता है, निर प्लस अपराध, अपराध, निरपराध। बार बार पूछा जाता है, याद रख लेना। आंसर आ जाएगा बी। अच्छा, उज्ज्वल तो ऐसे लिखा जाता है, प्रज्वल अगर लिखने को पूछे ना तो उसमें एक ही जाता है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें पूछा है अशुद्ध बर्तनी कौन सी, अशुद्ध बताओ। मिथिलेश कुमारी आता है, मिथिलेश कुमारी, इसमें गड़बड़ है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है इसमें से, अशुद्ध कौन सा? तो नौकरी में 2 आता है, कितनी आती हैं? 2। आंसर आ जाएगा बी। अच्छा, त्योहार बताना कौन सा शुद्ध है। ये शुद्ध है या ये शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, बताना आप में से, कमेंट बॉक्स में डालना। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना इसे। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि अशुद्ध बर्तनी कौन सी है। हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु। बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, याद रख लेना, गड़बड़ कर जाओगे। और सही आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट है, इसमें से शुद्ध बताओ कौन सा है। तो देखो शुद्ध बताना है, रचयिता तो गलत है, रचयिता, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। और दृष्टा में ना इस तरीके से लिखा जाता है, दृष्टा, ये द्री बन रहा है, तो ये भी गलत है। प्रतिदर्श सही है। और आहार होता है, ये क्या होता है? आहार, आहार। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें अशुद्ध बताना है। अशुद्ध कौन सा है? एक गुलाब की माला नहीं होती, गुलाब की एक माला आएगा, गुलाब की एक माला, ये यहाँ एक नहीं आएगा। आंसर आ जाएगा डी, गड़बड़ है। अहल्या शुद्ध लिख के दिया, इसे याद रख लेना, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अशुद्ध बताना है इसमें। अशुद्ध कौन सा होगा बताओ। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, या इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। आप इतनी देर में क्यों आए? इस प्याज तीखा होता है, अशुद्ध बताना है इसमें। तो इस बात का स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के बाद ना करना नहीं लिखा जाता। और प्रत्येक श्रमिक को, ये भी गड़बड़ है इसमें, 2 रुपये मिले, 2 बार लिखा जाएगा, ये और ये, ठीक है। तो इसमें ये, इसमें भी गड़बड़ है और डी में भी गड़बड़ है, ठीक है। ए और डी में दोनों में गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध बताना है इसमें। क्या बताना है? शुद्ध। तो देखो निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता, और निरपराध के साथ व्यक्ति भी नहीं लगाते कभी, ठीक है। और उसकी पैतृक पता है, ऐसे लिखा जाता है, पैतृक, ये गलत, ये गलत। और मैंने बताया था ना पराधीन, कल परसों ही बता रहा था, पराधीन, पर प्लस अधीन होता है, पर प्लस अधीन, कई बार बता दिया 2-3 दिन में, तो ये आधीन नहीं होता, तो ये भी गलत। आंसर आ जाएगा इसमें सी, क्या
क्या आ जाएगा सी। देख रहे हो वहाँ पे मुक्त हस्त से लिखा था, वो इसलिए गलत था, यहाँ सीधे लिख के दिया है ना, मुक्त हस्तान दिया, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से अशुद्ध बता रहे हैं, अशुद्ध कौन सा होगा, तो देखो कौन सा अशुद्ध होगा, वह अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, कई बार बता चुका हूँ इसे तुम्हें, अनेक शुद्ध होता है, अनेकों नहीं होता, आंसर आ जाएगा ये। नूपुर लिखना सीख लेना, कई बार पूछा जाता है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से बताना है शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध कौन सा है, तो देखो देवनागरी लिपि, लिपि ऐसे लिखा जाता है, छोटी ई की मात्रा आएगी, इसलिए ये गलत। निरपराध, चलो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये छोड़ दो। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध कौन सा है इसमें, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध के साथ व्यक्ति मत लगाओ, निरपराध को दंड क्यों मिला, ठीक है, यही होगा, तो ये भी गड़बड़, ठीक है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक आएगा, देख लो अत्याधिक लिख रखा है, देखो कितनी छोटी गलती है, पकड़ने में भी नहीं आ रही, अत्यधिक लिखा जाता है, इसमें अत्याधिक लिख रहा था, आंसर आ जाएगा ए शुद्ध है। नेक्स्ट, अब देखो शुद्ध बताना है, इसमें कौन सा है, कौन सा शुद्ध है, जा माता लिखा जाता है, जा माता, ये तो गलत। निह शब्द लिखा जाता है, निह शब्द, ये दो आएंगे बेशक, इसलिए ये गलत। और देवर्षि होता है, देवर्षि भी गलत लिख रहा है, देवा लिख रखा है ना, देवर्षि होगा, आंसर आ जाएगा ए सही है। नेक्स्ट, अब इसमें शुद्ध बताना है, तो शुद्ध कौन सा होगा, न्योछावर, अनन्नास, ये शुद्ध है। न्योछावर में ना एक बार आता है, न्योछावर, एक मात्रा लगाते हैं, ठीक है। खेवैया होता है, क्या आता है, खेवैया, खी नहीं होता, ये गलत। निरपेक्ष कैसे लिखते हैं, निरपेक्ष, इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी गलत। सी सही है, अनन्नास सही लिखा है। नेक्स्ट, अब देखो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर, याद रख लेना। और अंतर्राष्ट्रीय कब मनाते हैं, 15 मार्च, ये दो बार बार पूछे जाते हैं, लिख लेना इन्हें। और टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसकी थीम भी याद रख लेना, थोड़ी प्लास्टिक से रिलेटेड है, थोड़ी सी ऐसे याद रख लेना। देखो ऐसे देखो, उपभोक्ता क्या सामान खरीदने जाएगा, सामान किस में लेके आएगा, प्लास्टिक में लेके आएगा, ऐसे याद रखो। और उपभोक्ता की अधिकार ना 24 घंटे सुने जाते हैं, ऐसे याद लिख लो। नेक्स्ट, अब देखो ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण किसने दिया है, तो ये दिया कर्नाटक, किसने दिया, कर्नाटक। अब इसे पता है कैसे याद रख लेना, तो जैसे कभी कभी आपके यहाँ अगर लड़का हो गया ना, जब लड़का होता है ना, तो ट्रांसजेंडर आते हैं, तो पूरा ना नाटक सा हो जाता है उस समय, ऐसे थोड़ा सा याद रखना, आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन आता है बोरा केव्स कहाँ मिलेंगी, तो वो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। चिल्का लेक कहाँ मिलेगी, उड़ीसा में मिलेगी। और यहीं पे चित्रपट कथा, वो भी उड़ीसा में। तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है, बोनालू, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर याद रख लेना, तमिलनाडु का, ठीक है। नेक्स्ट, INS खुखरी को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया, खुखरी कैसी होती है, खुखरी होती है बड़ी, वो खंजर सा होता है, तो विशाखापट्टनम, आंसर आ जाएगा ये, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो देखो हॉकी में ना, इसमें याद करने लायक पता है किस चीज़ का है, आंसर तो इसका है सी। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे जापान है, और तीसरे नंबर पे कौन है, इंडिया। इंडिया ने किसको हराया, पाकिस्तान को, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इंडिया की 3rd रैंक है, इसमें इंडिया का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका क्या, सी। मगर इंडिया वाला फैक्ट याद रखना, इंडिया की 3rd पोजीशन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें महिला विमेंस चैंपियनशिप किसने जीती है, तो बांग्लादेश, किसने जीत ली है वुमेन चैंपियनशिप, बांग्लादेश ने, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में सबसे टॉप पे कौन है, USA, ये पहले नंबर पे, चाइना दूसरे पे, इंडिया तीसरे पे, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है, रीजनिंग क्वेश्चन है, NK की माता कब बनेगी, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, 1 सेकंड में कर लोगे। तो देखो गुणा का मतलब क्या है, फादर, ठीक है, याद रखना। गुणा का N का मतलब क्या है यहाँ पे, फादर, सॉरी, गुणा का मतलब है फादर, ठीक है। अब देखो N के बाद जहाँ जहाँ गुणा आ रहा हो ना, वो अपने आप ही माता नहीं हो सकता कभी। देखो ये गुणा आ रहा है तो ये गलत, इसके बाद यहाँ गुणा आ रहा है ये गलत, यहाँ पे इसके बाद तो कुछ आ नहीं रहा, माइनस पे क्या आ रहा है, माइनस का मतलब दे रहा है हस्बैंड, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि माता होने के लिए उसे हस्बैंड और फादर कभी भी माता नहीं हो सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी, बिना टच करे आंसर आ गया, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश बोली जाती, ब्राज़ील में पुर्तगीज बोली जाती, आंसर आ जाएगा सी। सब कौन सा पुर्तगाली था जिसने इंडिया की खोज की थी, बताना। कोलंबस था या नहीं था, या कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है, बताना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अभी देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं, तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, जीके के क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में, सी याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी देखो 3 9 30, नहीं ऐसे नहीं है, इसमें पता है क्या है, 3 का क्यू 27 + 3 30, 3 का क्यू 5 का क्यू 125 और 3 128, 8 का क्यू 512 + 3
515। अब 9 का क्यू कितना होता है 729 प्लस 3 कितना हो जाएगा इसका 30 31 32 हो जाएगा। तो 732 आना चाहिए था, 31 दे रखा है इसलिए गलत है, आंसर आ जाएगा डी। डी अलग है। नेक्स्ट अभी देखो इसमें क्या कर रहा है 5 का गुणा करा 5 7 पंजे 35 4 पंजे 20 पचम कितना आना चाहिए 25, तो डी गड़बड़ है। कौन सा गड़बड़ है डी। नेक्स्ट अभी देखो इसको अर्थानुसार लगाना है। सबसे पहले क्या करोगे आप जुताई पहले नंबर पे, फिर क्या करोगे इसमें बुवाई चौथे नंबर, फिर निराई दूसरा, फिर कटाई एक। तो 1 4 2 1 1 4 नहीं रुको, सबसे पहले क्या करोगे आप जुताई करोगे, 3 से शुरू होगा। सॉरी क्लास में ना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, जो ऊपर रेंट पर रहते हैं ना उनकी वजह से। सबसे पहले आएगा 3 जुताई, फिर करोगे आप बुआई, फिर आएगा निराई, फिर आएगा कटाई। 3 4 2 1 ये आएगा सी। सबसे पहले जुताई करते हैं, फिर उसमें बो देते हैं, फिर निराई करते हैं, फिर आखिरी में कटाई। नेक्स्ट देखो 5 का क्यू कितना होता है 125 प्लस 1 126, 6 का कितना होता है 216, 1 217, एक जोड़ना है ना। नेक्स्ट ये कह रहा है देखो 8 चौक 32 32 ये रहा, 3 दूनी 6 ये रहा। अब देखो एक सेकेंड 4 चौक 16 ये रहा, 4 दूनी 8 ये रहा, 5 दूनी 10 यहाँ, 3 3 9 पीछे आएगा 109 आएगा सी। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन देखो, प्लीज़ शेयर करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तबीयत सही नहीं थी फिर भी आपके लिए वीडियो बनाई, इसकी थोड़ी सी वैल्यू कीजिएगा, ठीक है। अच्छा आप में से ये बताइएगा करंट अफेयर के ऐसे कितने लोग हैं जो केवल इसी क्लास पे आधारित हैं, उनकी संख्या प्लीज़ मुझे जाननी है। कितने ऐसे लोग हैं जो इसी क्लास से ही केवल करंट अफेयर देख के अपना ये जो जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम है वो देना चाहते हैं, बता देना एक बार, बस कमेंट बॉक्स में बताना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।